हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत परिपथ, विद्युत आरेख, सेल, बैटरी के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता, ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाए इसको क्या कह रहा है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। ठीक है, यानी एक आवेश का परिमाण होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी चालक, यानी कि जब भी हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब भी किस प्रकार के पदार्थ में होगा, चालक पदार्थ में होगा। अनुप्रस्थ काट मतलब हो जाए क्रॉसिंग, यानी पार करेगा उसको। ठीक है, तो कह रहा है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक मतलब क्या होता है, एक एकांक मतलब एक होता है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, उसको पार करने वाले आवेश का क्या है, परिमाण है। ठीक है, अब हम देखते हैं, और यदि किसी अनुप्रस्थ काट से t समय में q आवेश प्रवाहित होता हो तो उस काट को पार करने वाली विद्युत धारा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, q बाई टी हो जाएगा। ये विद्युत धारा का सूत्र है। ठीक है, अगर पूछा जाए विद्युत धारा बराबर क्या होता है तो कह सकते हैं कि आवेश बटे समय, या कह सकते हैं I इक्वल टू q बाई टी। q से क्या होता है आवेश, और t से क्या हो गया टाइम, और I से क्या हो जाएगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर सूत्र अगर बताना हो तो ये हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं, कह रहा है कि मात्रक, अगला पॉइंट देखते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 9th में भी। कह रहा है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको हम क्या कहते हैं, SI मात्रक भी कहते हैं, में 7 आधारी राशियां हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितने आधारी राशियां हैं, 7। ठीक है, 7 आधारी राशियां हैं, उनमें से एक विद्युत धारा, और इसका आधारी SI मात्रक एम्पियर, इसे संकेत ए से सूचित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति की अगर बात की जाए तो उसमें 7 आधारी राशियां होती है। ठीक है, आधारी राशियां किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र मानी जाती है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम आधारी राशियां कहते हैं। तो आधारी राशियां कितने होती है, 7। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा जिसको मोल कहते हैं, एक होता है ताप। ठीक है, तो 7 होता है। तो उसी में से यह एक कौन सा है, विद्युत धारा है, जिसका SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि ये एम्पियर उसका नाम क्यों रखा गया, विद्युत धारा के मात्रा का नाम एम्पियर क्यों रखा गया, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेगा। विद्युत धारा के मात्रा का नाम एम्पियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, जिनका जन्म कब हुआ था, 1775 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गई, 1836 ईस्वी के सम्मान में रखा गया। यानी कि विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर किनके नाम पर रखा गया, आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर रखा गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा कि एम्पियर किसे कहते हैं। पूछा जाएगी कि विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा दे, क्वेश्चन इस तरह विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तब मात्रक की परिभाषा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर की परिभाषा देना होगा। तो अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। समझ रहा है। और है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, यानी कि उसको पार करने से यदि 1 सेकेंड में कितना आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। अगर अर्थात यानी कि अगर देखें हम इसका अगर मान निकालते हैं एम्पियर बराबर कैसे निकलेगा, तो जैसे कि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आई यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो 1 कूलम लिख दिए, और टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड, तो वो 1 सेकंड लिख दिए, तो 1 एम्पियर बराबर कितना निकला, 1 कूलम पर सेकंड निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर
सेकेंड निकलेगा। बात समझ आ रहा है ना। अब आगे देखना है हमको क्या, एमीटर तथा वोल्ट मीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर ये होता क्या है, तो कह रहे हैं ये एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे मापा जाता है। जैसे कि मान लो एमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा की विद्युत धारा को मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। बात समझ आ रहा है ना। तो इसको हम पॉइंट वाइज कर लेंगे। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। बात समझे ना। यानी कि जिस यंत्र से विद्युत धारा की यानी किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, सॉरी हाँ एमीटर कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे निकलेगा कि एमीटर को जोड़ा जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम। याद रखना है कि एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एमीटर का सिंबल ये होता है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एमीटर का सिंबल होता है, इसी के द्वारा एमीटर को दर्शाया जाता है। अगर परिपथ में भी लगा रहेगा तो जहां इस तरह का सिंबल दिखाई दे ए प्लस माइनस, तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, बार बार एम्पियर आ जाता है। एक बार देख लेते हैं फिर इसको। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एमीटर का साइन क्या होता है, संकेत क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। बात समझे। अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के विभवांतर यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। बस में विभवांतर के बारे में हम जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो कहा जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात समझे ना। यानी कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का संकेत ये होता है, जहां पर उसमें ए लिखा गया था वहां पर इसमें क्या लिखा जाएगा, भी लिखा जाएगा। तो तुलना दे देता है, कह देगा एमीटर और वोल्ट मीटर में तुलना कीजिए। तो ये तीन गो पॉइंट है, तो तीनों एक करके लिख देंगे तो हमारा अंतर भी निकल जाएगा। यानी कि कहते हैं जिस यंत्र द्वारा धारा की माप की जाती है, विद्युत धारा की, उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। जबकि जिस यंत्र द्वारा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। फिर अगर इसमें बताना है, एमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का संकेत ये होता है, मैंने लिख देंगे बता के, अब वोल्ट मीटर का संकेत ये होता है। तो इस तरह तुलना भी किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। चलो चलो इसके बाद हम देखते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर की तुलना, यानी अंतर भी इसको कह सकते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। अगर पूछ दिया जाए तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं, यानी कि दो पार्ट बना दिया जाएगा, इस तरह पॉइंट वाइज रहेगा तो नंबर कटने का चांस कम रहता है, समझे ना। तो इस तरह मिलेगा ठीक से नंबर। अब देख लो, एक तरफ एमीटर लिख देंगे, एक तरफ वोल्ट मीटर लिख देंगे। तो इसका एक गुण और एक गुण इसका लिखना है, दोनों तरफ तुलना कर करके, ठीक है। तो जैसे कि देख लो, पहला कह रहा है कि यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ये विद्युत परिपथ में क्या करता है, जो धारा की प्रबलता होता है उसको मापता है, कौन, एमीटर। बात समझे ना। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, यह किसी विद्युत परिपथ यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है उसकी माप करता है, कौन, वोल्ट मीटर। बात समझ ना। यानी कि एमीटर जो है वो क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता की मापता हो, और ये विभवांतर क्या करता है, सॉरी वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। अगला पॉइंट देखिए, यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और ये किसी विद्युत परिपथ के किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इसका स्केल एम्पियर यानी कि एम्पियर में अंकित रहता है, और इसका स्केल किसमें, वोल्ट में अंकित रहता है। बात समझ आएगा ना। अगर शॉर्टकट बताना चाहते कह देंगे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में क्या होता है, धारा की प्रबलता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ये किसी भी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, कौन, एमीटर, इस पर एम्पियर अंकित रहता है और इस पर क्या अंकित रहता है, वोल्ट अंकित रहता है। समझ आ गया। अब हम चलते हैं ओम का नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। तो ओम का नियम क्या है, तो कह रहा है कि 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर क्या कहा गया, ओम का नियम कहा जाता है। बात समझा रहे ना। यानी कि कब, 1826 में, कौन,
जॉर्ज साइमन ओम, ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, किसी चालक के दो सिरों पर लगे विभवांतर को, मतलब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध को एक नियम के द्वारा प्रस्तुत किया, यानी उनके सिरों के बीच जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसे एक संबंध बनाया और उसी नियम के द्वारा उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, और उसी नियम को उन्हीं के नाम पर क्या कहा गया, ओम का नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार ये हमारा मेन डिफिनेशन ये हो जाएगा। ओम का नियम अगर पूछा जाए कि ओम का नियम क्या है, तो ये बताना है कि ओम का नियम क्या है। कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, यानी कोई चालक है उसके टेम्परेचर में ना कमी ना बेसी, जिस तरह है उसी तरह है, उसके में ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। बात समझे ना? यानी कह रहा है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके बीच, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी विद्युत धारा ये हमारा हो गया, ये विभवांतर हो गया, तो ये जो विद्युत धारा है ये भी के क्या हो गई, समानुपाती हो गई। समानुपाती का मतलब क्या है, जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, जब धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। और इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो v बराबर कितना मिलेगा हमको, आई बराबर कितना मिलेगा, v/r। आर क्या है, आर को हम नियतांक कहते हैं जो एक चालक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ आया, समझ में आ गया? यानी कि आर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ? चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में देखा जाएगा।